के कदम लड़खड़ा रहे थे। दूर दूर तक न तो कोई दरख्त था और न ही पानी का कोई कतरा। अचानक ज़ैद को रेत के टीलों के पीछे से एक अजान की गूंज सुनाई दी। यह अजान इतनी लंबी और रूहानी थी कि ज़ैद के शरीर की सारी थकान हवा हो गई। वह पागलों की तरह उस आवाज़ की तरफ भागा। टीले के उस पार एक ऐसी घाटी थी जहां सफ़ेद पत्थर की शानदार इमारतें थीं, मगर गलियों में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था। ज़ैद जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी भारीपन महसूस हुई। हवाएं ज़ैद के कान में कुछ फुसफुसा रही थीं, जैसे कह रही हों, वापस लौट जाओ ज़ैद, यह वह शहर है जहां वक्त ठहर गया है। ज़ैद ने हिम्मत जुटाई और अल्लाह का नाम लेकर अंदर कदम रखा। वह नहीं जानता था कि वह एक ऐसी आजमाइश में दाखिल हो रहा है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। बस्ती के अंदर का नज़ारा देखकर ज़ैद की रूह कांप उठी। बाजार में लोग थे, लेकिन वे सब पत्थर के बन चुके थे। एक दुकानदार अपने तराजू में सामान तौल रहा था, मगर उसका हाथ हवा में जमा हुआ था। एक बूढ़ी औरत अपने पोते को गले लगा रही थी, मगर उनके जिस्म बेजान पत्थर थे। ज़ैद ने एक शख्स के कंधे पर हाथ रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने बर्फ के पहाड़ को छू लिया हो। उसने देखा कि हर पत्थर के इंसान के चेहरे पर खौफ की वही लकीरें थीं, जैसे उन्होंने मरते वक्त कुछ बहुत भयानक देखा हो। ज़ैद के दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या ये लोग भी कभी मेरी तरह जिंदा थे? क्या इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं सुना था? तभी उसे एक ऊंचे मीनार से किसी के रोने की आवाज़ आई। ज़ैद उस रोने की आवाज़ का पीछा करते हुए शहर की सबसे बड़ी हवेली में पहुंचा। अंदर दाखिल होते ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हॉल के बीचों बीच एक विशाल आईना लगा था जिसकी चमक से आंखें चुंधिया रही थीं। ज़ैद जब उस आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपना चेहरा नजर नहीं आया, बल्कि उसे अपनी जिंदगी के वो काले पन्ने दिखने लगे जिन्हें वह दुनिया से छुपाता था। उसे वह वक्त दिखा जब उसने गरीबों का मजाक उड़ाया था, जब उसने अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ा था। आईने से एक भारी आवाज़ गूंजी, ज़ैद, ये पत्थर के लोग और कोई नहीं बल्कि वो हैं जिन्होंने अपने गुनाहों पर पर्दा डाला था। आज तू भी इसी आईने का हिस्सा बनेगा। ज़ैद ज़मीन पर गिर गया और थर थर कांपने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी। उसी वक्त आईने के पीछे से एक नूरानी रोशनी निकली और एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग सामने आए। उनकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे कोई समंदर हो। उन्होंने कहा, ज़ैद, यहाँ मौत नहीं बल्कि अना घमंड का अजाब है। ये बस्ती उन लोगों की है जो खुद को खुदा समझने लगे।